हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मोदी और शाह सहित आरएसएस को बैन कराने में जुटे राजरत्न अंबेडकर। राजरत्न अंबेडकर का वैसे तो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, पर उनके तेवर से भाजपा नेताओं में भी घबराहट देखने को मिलती है। दरअसल राजरत्न अंबेडकर जब तक देश में मोदी और शाह सहित आरएसएस को बैन नहीं करा देंगे, तब तक वो चैन से बैठने के मूड में नहीं है। इसकी वजह से राजरत्न आए दिन उनके खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। वैसे इन दिनों राजरत्न अंबेडकर सीएए, एनआरसी और ईवीएम को लेकर मोदी और शाह सहित आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने फिर दोहराया कि सीएए और एनआरसी मुसलमानों से ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये कहना है कि किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि जिसके पास 1971 से पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, क्या वह अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों के पास ना वोट करने का अधिकार रहेगा, ना ही उन्हें सरकार की किसी योजनाओं का लाभ मिलेगा और ना ही उनके पास सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएगा, वो भारत में रहते हुए भी रिफ्यूजी की तरह रहेगा, जिसकी वजह से राजरत्न अंबेडकर ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों का असली जड़ 1925 में छुपा हुआ है। राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि 1925 में भारत में आरएसएस की स्थापना हुई थी और उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने कसम खाई थी कि अगले 100 वर्षों में वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने कहा कि इसी रणनीति के तहत आरएसएस और भाजपा मिलकर 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं। राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि सीएए और एनआरसी में जिस तरह का प्रावधान है, अगर वे लागू हुआ तो देश में सिर्फ हिंदू ही बचे रहेंगे। इसके अलावा अन्य संप्रदाय के लोग भारत में रहकर भी बराबर के हिस्सेदार नहीं रहेंगे। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने भारत और आरएसएस दोनों की पोल पूरी तरह से खोल दी है। किस तरह ये दलितों के अधिकार छीनने और उन्हें देश से बाहर करने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते कुछ समय में आरएसएस के हिंदूवादी नीति का जितना विरोध राजरत्न ने किया, उतना ही किसी अन्य नेता ने नहीं किया। वहीं राजरत्न अंबेडकर मोहन भागवत के साथ साथ मोदी और शाह को भी बैन कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मोदी और शाह के साथ साथ आरएसएस के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती राजरत्न अंबेडकर ही हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।